हाँ जी, खड़े होके भी बोल रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। बेटा वर्किंग नहीं एक्सप्लेन करनी है क्या? आपको पता है वर्किंग क्या है? पता है? फिर खड़े होके भी बोल रहे हो, देख लो अपना हाल। हाँ जी ठीक है बेटा। So this is superior vena cava. This is tricuspid wall.
This is bicuspid wall. माधव भी बैठा होगा, है ना? माधव बेटा, sit down now. Done. Whenever you have to draw this diagram, okay, labeling should be correct. ठीक है, सारी लेबलिंग ठीक होनी चाहिए, हर एक चीज जो है वो आपने लेबल करनी है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ हार्ट और इट्स फंक्शनिंग. सो for the heart you all know what is heart. It is an organ that pumps blood continuously, okay, to all the body parts. Now the structure of the heart, it is having 4 chambers. ठीक है, 4 parts हैं, 4 chambers हैं, तो ऐसे डिवाइड किया हुआ है हमने. The upper part, the upper 2 parts, they are known as auricle, atrium भी कह सकते हैं, और अगर आपने एक को रिप्रेजेंट करना है तो दैट इज एट्रिया, सिंगुलर फॉर्म में. कैन यू सी, दोनों अपर पार्ट्स को मैंने लिखा हुआ है ऑरिकल. ओके, ऑरिकल कह सकते हैं, एट्रियम आप यहाँ पे एट्रियम भी लिख सकते हो, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम. एक को सिंगुलर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, एट्रिया. द लोअर पोर्शंस, दे आर नोन एज वेंट्रिकल्स. ओके, the lower portions are known as ventricles. okay, 4 chambers हो गए, right? तो 2 हमारे क्या हैं, ऑरिकल हैं, 2 हमारे क्या हैं, वेंट्रिकल्स हैं. okay, now your heart, it is actually enclosed in a double layer structure. देख सकते हो आप, डबल लेयरिंग की हुई है मैंने. okay, that double layer structure is there in case of heart and this double layer is known as pericardium. इस डबल लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं. ओके, राइट. तो जो हमारे 2 चैम्बर्स हैं, 1 and 1, ओके, ये ऊपर वाला जो है वो कौन सा है, ऑरिकल्स हैं, और जो नीचे वाला है वो कौन सा है, वेंट्रिकल. दीज 2 चैम्बर्स, they will be actually proceeding, or you can say they will be doing the work of separating the oxygenated and the deoxygenated blood. okay, अब आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो, आई हैव मेड अ वॉल हेयर, एक पार्टीशन है, एक वॉल बनाई हुई है मैंने, देख सकते हो. ठीक है, दैट पार्टीशन और दैट वॉल इज नोन एज सेप्टम, which is going to separate the oxygenated blood from the deoxygenated blood. Is that clear? 2 chambers हैं, 2 chambers हैं, auricle and ventricle. okay, septum, it is the wall or partition that is actually going to divide the oxygenated blood and or to separate the oxygenated and the deoxygenated blood. क्लियर हो गया? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, उसको आप क्या कहते हो, पेरिकार्डियम कहते हैं. यहाँ तक क्लियर है सारा? अब whenever you have to think about the sides, कि लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, आपने हमेशा अपने आप को इमेजिन करना है लाइक दिस. व्हेन आई एम स्टैंडिंग, पीछे मेरे बोर्ड बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है,
ये कौन सी साइड है मेरी? तो ये आपका कौन सा होगा? ये कौन सी साइड है मेरी? ये कौन सा है? याद रहेगा, क्योंकि बच्चे नॉर्मली किस में कंफ्यूज होते हैं? लेफ्ट और राइट साइड में। जब भी कंफ्यूजन हो अपने आप को ऐसे इमेजिन करना है, ओके राइट? इमेजिन योरसेल्फ लाइक दिस and you will be getting which is the left side and which is the right side. Clear हो गया? तो ये दोनों left side हो गई. This is left atrium, this is left ventricle, this is right atrial and this is right. यहाँ तक clear है? ठीक है. अब उसके बाद मेन फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं. इसी में ही मैं फंक्शनिंग बताऊंगी और सेकंड आपने डबल सर्कुलेशन करना है, उसमें भी सेम फंक्शनिंग चलेगी. अब मैंने आपको बताया था that all the arteries they carry which type of blood? Oxygenated blood, except that carries, and all veins they carry deoxygenated rich blood except pulmonary vein. कौन सा blood collect करेगी? ये रही pulmonary vein. ये कौन सा blood collect कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, ये कहां से आ रहा है? ऑल बॉडी पार्ट से आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट में तो आया, अब आया, कहां से आया? लंग्स से आएगा. ओके, दैट मींस योर पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू द लंग्स. बोथ पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन दे आर कनेक्टेड टू द लंग्स. तो लंग्स से आपको क्या मिला है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला. ओके, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सबसे पहले यहाँ पर एंटर करेगा इसके थ्रू. सबसे पहले किस में आएगा? सबसे पहले किस में आएगा? गौरीश, आई एम ऑडिबल? सबसे पहले किस में आएगा? लेफ्ट ऑरिकल. व्हेन लेफ्ट ऑरिकल इट कॉन्ट्रैक्ट्स इटसेल्फ. ठीक है, जब लेफ्ट ऑरिकल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये क्या करेगा? उस ब्लड को सेकेंड चैम्बर में भेजेगा, दैट इज, एंड देयर आर वॉल्व्स जो इसको डायरेक्ट करेंगी कि इसने सिर्फ किस में जाना है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है. ओके, ये वॉल्व्स क्या करेंगी? उनको डायरेक्ट करेंगी दैट दे विल बी ओनली गोइंग इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आगे किसके साथ कनेक्टेड है? इसके साथ. लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इसके साथ कनेक्टेड है. व्हाट इज दिस? आयोटा. दिस इज आयोटा. आगे क्या लिखा है मैंने? मेन आर्टरी. आर्टरी का फंक्शन क्या है? अब मैंने इसको मेन कह दिया, यानी कि ये मेरा हेड है अब. ओके, दिस इज द हेड दैट इज गोइंग टू डू all the function of transporting that oxygenated blood to the all body parts. Aorta is connected to the blood capillaries. ठीक है, जो भी बॉडी ऑर्गन्स की कैपिलरीज हैं, ओके, ये मेन आर्टरी जो है ये इनके साथ कनेक्टेड होती है. ओके, aorta is connected with the main blood capillaries. तो ब्लड कैपिलरीज में ये जो aorta है, जो मेन आर्टरी है, उसने क्या करना है? ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को क्या सप्लाई करना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दी कैपिलरीज. सारी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया. उसके साथ साथ उन्होंने क्या देना है? उसके साथ साथ क्या मिलेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट विल आल्सो बी देयर. ओके, अब ये वाला जो मेरा सारा चैम्बर है, दिस चैम्बर, इट इज ऑफ विच टाइप ऑफ ब्लड? ऑक्सीजनेटेड. तो दो चैम्बर्स में डिवाइड हो गए हम. ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड वाला चैम्बर है और ये वाला डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड वाला चैम्बर है. अब सारे आपके बॉडी पार्ट्स ने, ओके, योर होल बॉडी पार्ट्स, दे विल बी गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रेस्पायर करेंगे ऑक्सीजन लेके. रेस्पायर करने के बाद क्या होगा? दे विल बी रिलीजिंग दी कार्बन डाइऑक्साइड. And that carbon dioxide, it will be getting collected through these vena cavas. Okay, in vena cava से ये जो
कार्बन रिच ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, दैट विल बी एंटरिंग। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है, मेन वेन, कि ये मेरी मेन वेन है जिसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो क्या करेगा, एंटर करेगा। अब यहां से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो एंटर हो गया किस साइड, राइट वेंट्रिकल में एंटर हो गया। यहाँ दोनों से राइट वेंट्रिकल जब राइट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसने उस ब्लड को कहां पर भेजना है, and that will be guided by valves. Which valve is there, tricuspid valve. Which valve is there, tricuspid valve. ठीक है, अब ट्राइक्यूस्पिड वॉल जो है वो इसको डायरेक्ट करेगी that it should be moving into the right ventricle. राइट वेंट्रिकल से ये किधर जाएगा, व्हाट इज दिस, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बताई थी मैंने, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरी, arteries they carry oxygenated rich blood except pulmonary artery that carries, हो गया। अब ये जो मेरी पल्मोनरी आर्टरी है ये कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। और मैंने आपको बताया है दोनों किसके साथ कनेक्टेड हैं, लंग्स के साथ, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है वो भी लंग से आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड रिच जो है वो भी हम किसको दे रहे हैं, लंग्स से। फिर लंग से ये किसके थ्रू बाहर चला जाएगा, नोज और माउथ के थ्रू बाहर हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर वर्किंग ऑफ दी हार्ट। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, हाँ जी, ठीक है। ये एरोज मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, अगर आपने अपने लिए आपने मार्क करने हैं, ठीक है, यू कैन मार्क देम ऑन द डायग्राम, राइट, फॉर योर रेफरेंस। क्लियर, देख लो एक मिनट, मैं फिर से वर्किंग पूछूंगी आपसे क्योंकि आगे डबल सर्कुलेशन है, हमने वो भी सेम करनी है। तो दैट मीन्स डबल, हाँ जी बेटा, सेप्टम, सेप्टम इट इज अ वॉल और पार्टीशन, ठीक है। ये एक तरह की वॉल है या पार्टीशन है जो आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। लाइक आई टोल्ड यू देयर आर टू चैम्बर्स, वन इज द ऑक्सीजनेटेड चैम्बर एंड वन इज द डीऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हमने सेपरेट करना है ना डीऑक्सीजनेटेड से, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक वॉल लगाई है, एक पार्टीशन लगाई है जो इन दोनों को क्या करती है, सेपरेट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा लंग्स से। माधव चोपड़ा 2, जाना है आपने कहीं, नीचे बुला रहे हैं बेटा आपको रिसेप्शन। हाँ जी बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यहां से जाएगा, ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से होके ये किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और आर्टरी जो है वो लंग के साथ कनेक्टेड है, तो फिर इसने लंग्स को वापस दे देना। देख लो एक मिनट, अगर कोई वर्किंग नहीं क्लियर है तो पूछ लो बेटा। हाँ जी, पेरिकार्डियम, एज आई टोल्ड यू दैट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इट इज एनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। हाँ, तभी तो बताया कि all veins they carry deoxygenated blood except pulmonary vein that carries oxygenated blood. क्या पल्मोनरी वेन ने बाहर लाना है, पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को देना है। हाँ, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं। ये साइड पूरी ऑक्सीजनेटेड है, ये साइड पूरी डीऑक्सीजनेटेड है। वो फिर आगे सारी कैपिलरीज पे, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज मेन आर्टरी,
क्यों इसको मेन आर्टरी कहते हैं? क्योंकि ये बाकी ऑर्गन्स के साथ, जो बाकी बॉडी पार्ट्स है उसके साथ कनेक्टेड है। और हमने पढ़ा है कि आर्टरी का फंक्शन क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो द मेन आर्टरी इट इज कनेक्टेड फर्दर टू द ब्लड कैपिलरीज ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गन्स, ओके। तो ये वहां पर उनको क्या देती है, सारी ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन आर्टरी में जाएगा, हाँ हाँ, फिर वो कैपिलरीज में डिवाइड होकर सारे बॉडी पार्ट्स को मिल गया, फिर सारे बॉडी पार्ट्स ने ऑक्सीजन देनी है तो वो यहाँ पर कलेक्ट हो जानी है इस चैम्बर में, ठीक है। दैट विल बी कलेक्टेड इन दिस चैम्बर। कौन सा ये वाली? ये ट्यूब है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ वो उसी में ही अंदर ही जाएंगी ना। ये मैंने उसकी एंट्रेंस शो की है कि यहाँ से आपका जो ब्लड है वो अंदर, ठीक है। ये डायग्राम अभी आपके लेवल तक का है, ठीक है। अगर आप अपनी बुक देखो तो उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना है, वो नहीं हमने करना, ठीक है। तो अभी आपके लेवल तक का है ये डायग्राम। हाँ जी गौरीश, हाँ तो क्लासेस नहीं पढ़े? यस मैम। मैम मैंने पूछना था कि जैसे अगर जो हार्ट अटैक वाले केसेस होते हैं तो मैम फिर वो कौन से रीजंस कारण हो जाते हैं? लाइक कोई वेन, अगर किसी वेन के अंदर प्रॉब्लम है, या मैम जैसे आपने बोला था कि हो बीच सकती में है, एक वॉल है। कि मैंने अभी बोला ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ब्लॉकेजेस हो सकती हैं आपके, अगर ब्लॉक हो गया तो दैट मीन्स जो आपका ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके मैम। ओके, यस मैम। हाँ जी समझ आ गया बेटा, इज दैट क्लियर? एनी डाउट टू एनीवन? डायग्राम अच्छे से बना लिया है? करूं आगे? ठीक है। 4 कंपार्टमेंट्स है जिनको आप चैम्बर्स भी कहते हो। अपर 2 चैम्बर्स जो हैं दे आर दी एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स दे आर दी वेंट्रिकल। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट राइट डाउन, एक लाइन लिखिए पहले। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है या लेफ्ट ऑरिकल जो है या राइट ऑरिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ये हार्ट की वॉल्स हैं, जो चैम्बर्स हैं उनकी वॉल्स जो हैं वो किससे बनी होंगी? मसल से बनी होंगी। इसीलिए जो मसल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? देयर शुड बी द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन and muscular relaxation that are associated with the each chamber of the heart, ठीक है। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ओके, उसके बाद वो क्या कर देता है, जो ब्लड है उसको आगे फ्लो कर देता है एंड देन इट रिलैक्सेस। जैसे लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसने ब्लड को आगे भेजा, फिर वो रिलैक्स हो जाता है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, फिर वो आगे ब्लड को पुश कर देता है और ये किस में पहुंच जाता है? मेन आर्टरी में, ठीक है। ऐसे ही जब ये इसमें आता है तो राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, आगे पुश करता है एंड देन इट रिलैक्सेस। ओके, तो ऑल दीज आर ड्यू टू द मसल कंट्रैक्शंस। नाउ व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन? व्हाई इज नोन एज डबल सर्कुलेशन? डबल का मतलब क्या है? 2 बारी। कैन यू सी जो आपका ब्लड है वो 2 बारी सर्कुलेट हो रहा है हार्ट के चैम्बर्स में। पहले यहां से आया, फिर यहां से आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। दैट मीन्स द ब्लड इज सर्कुलेटेड 2 times इन दी हार्ट। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब डबल सर्कुलेशन का भी एक सेम स्ट्रक्चर है जो आपने यहाँ पे पढ़ा है, हम वही बनाएंगे। ओके, ये सिंपल हार्ट का डायग्राम है, अब डबल सर्कुलेशन का डायग्राम बनाते हैं। इज दैट क्लियर? शुड आई रब इट? यस मैम।
लेबलिंग कंप्लीट कर लेनी थी बेटा, इतनी बातों में हम लगे हुए हैं कि हमने लेबलिंग भी कंप्लीट नहीं की है डायग्राम की। उससे कर ले, मैंने जो बनाया वो रहने देते हैं हम। गो टू दैट सीट। इकट्ठे बैठ जाते हैं दोनों। चलिए बेटा, लेट्स मेक द डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन। सबसे ऊपर क्या है, पल्मोनरी वेन से हमने स्टार्ट किया। पल्मोनरी वेन इज कनेक्टेड टू दी लंग्स, ठीक है। तो हम लंग की कैपिलरीज बनाएंगे सबसे पहले। Okay, we will be making the lung capillaries. देवांग, अभी आप जाके आए हो, जाओ। हाँ जी, इज दैट क्लियर बेटा? क्लियर है ये? तो हमने कैपिलरीज शो की हैं। क्लियर? क्लियर है? लंग्स ने इस साइड पे कौन सा क्या लेनी है? लंग क्या कलेक्ट करेगी बेटा? ऑक्सीजन कलेक्ट करेगी। तो ऑक्सीजन इज कलेक्टेड हियर, ठीक है। ऑक्सीजन इन, इसने ये ऑक्सीजन ले ली। बेटा विजिबल है कि नहीं? ओके, चलिए आ गई है लाइट। वैसे आगे बनाओ। अच्छा बेटा, अब दिस साइड कौन सा ब्लड है हमारा? कौन सा ब्लड है इस साइड? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसे ही शो करूंगी इसको। रेड चौक नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैंने इससे बनाया, ठीक है। क्योंकि अभी ये सारा काम कौन करेंगी? आर्टरीज करेंगी। अभी सारा काम किसका है? आर्टरीज, ठीक है। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे रेड शो किया। रेड चौक नहीं है तो मैं ऑरेंज से बना रही हूँ, ठीक है। अभी वो गया हुआ देखो। हाँ जी, नेक्स्ट बनाओ बेटा। सेंटर में वी विल बी मेकिंग द हार्ट। जैसे आपने पहले बनाया वो सारा स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे हम, थोड़ा सा इसका आउटलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है हमें। ओके, जस्ट आउटलाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, पूरा पूरा नहीं बनाएंगे हम। लाइक दिस। तो हमने अपने 4 चैम्बर्स शो कर दिए हैं, 1 2 3 4। हाँ जी, ठीक है। 4 चैम्बर्स शो कर दिए हमने। दिस इज व्हाट, ठीक है।
left auricle, this is clear till now? अब सबसे पहले जो लंग कैपिलरीज हैं वो किस में एंटर करेंगी? लेफ्ट ऑरिकल में थ्रू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू वो सबसे पहले किस में एंटर करेगा? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, यानी कि यहां से ये बाहर हो जाएगा लाइक दिस, यहां से ये बाहर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद इसने आरोटा को सेंड करना है नेक्स्ट सारा चीज। लंग कैपिलरी से यहाँ पे लिख लेते हैं, जो हमारे मिसिंग स्ट्रक्चर्स हैं हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाएगा आउटा में विच इज द मेन आर्टरी, फिर इसने किस में सबट्रैक्ट करना है सारा? मेन आर्टरी से कहां पर जाएगा? ऑल बॉडी पार्ट्स, यानी कि सारे बॉडी पार्ट्स की ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। तो अगेन यू विल बी मेकिंग द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है जी, these are the body tissues. इतना बना लो ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड कल बनवा दूंगी। जस्ट कंप्लीट द ऑक्सीजनेटेड पार्ट, डीऑक्सीजनेटेड हम कल कर लेंगे। अच्छा नाम बोलूं अब मैं? विश्व, माधव, सारंग, ज्योतिन, अर्गुन, तुमने मास्क नीचे कर बेटा, पार्थ, राघव, राजार्यन, अमरजोत, समृद्धि, हरमीत, जितेश, शिवांग, कार्तिक, आदगुन,